हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सीटेड ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है पोर्टफोलियो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये से टेट सीटेड दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 1-2 नंबर, और ख़ासकर तो सीटेड के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो लैंग्वेज पूछी जाती है, चाहे आपकी हिंदी हो या इंग्लिश हो या संस्कृत हो, इसमें सब में 1-2 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो, ये जो फाइल देख रहे हैं, ये एक प्रकार की फाइल है जिसमें बच्चे की एक निश्चित अवधि में करे गए कामों का संग्रह यानी कलेक्शन होता है कि बच्चे ने क्या उपलब्धियां की, उसकी क्या जानकारी है, सारी जानकारी इस पोर्टफोलियो में संग्रहित होती है। इसमें बच्चे की उपलब्धियों, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है। किसमें? इस पोर्टफोलियो की फाइल में। अगला पॉइंट देखिए आप लोग, पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, जैसे व्यक्तिगत कि बच्चे की मानसिक आयु कितनी है, उसकी व्यक्तिगत क्या जानकारी है, उसके परिवार की जानकारी, उसकी शैक्षणिक तो होती है, उसके साथ साथ शैक्षणिक की स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं, किसमें उसने पार्टिसिपेट किया है, इस प्रकार की जानकारियाँ भी पोर्टफोलियो की फाइल में रखी जाती है। सांस्कृतिक तथा सामाजिक यानी सोशल जानकारी भी रखी जाती है। किसमें? पोर्टफोलियो की फाइल में। बच्चे की पोर्टफोलियो बनाने का यह उद्देश्य होता है कि उसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है कि बच्चे में क्या कमियां हैं, उसमें कैसे हम सुधार करें, किस जगह पे उसकी कमी हो रही है, उसको सुधार करने के लिए जब आप पोर्टफोलियो की फाइल को देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। ओके, अगला पॉइंट देखिए पोर्टफोलियो। ये तो हो गई पोर्टफोलियो के बारे में। अब देखिए पोर्टफोलियो का निष्कर्ष क्या निकालता है। मूल्यांकन सबसे प्रभावशाली तकनीक। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मूल्यांकन की सबसे प्रभावशाली तकनीकी कौन सी है, तो पोर्टफोलियो है। वास्तविक मूल्यांकन में सहायक है पोर्टफोलियो। रचनात्मक एवं समग्र मूल्यांकन में सहायक है पोर्टफोलियो। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग पोर्टफोलियो। ये तो पोर्टफोलियो का निष्कर्ष हो गया। इससे कई भी बार क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है इसी में रिकॉर्ड, कि रिकॉर्ड क्या होता है। ये तो सबको पता होगा कि रिकॉर्ड क्या होता है। और जो रिकॉर्ड है 2 प्रकार का होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, मतलब ऑल ओवर जो बच्चे का रिकॉर्ड होता है इसमें रखा जाता है। जैसे बिहेवियर, बच्चे का बिहेवियर कैसा है, स्किल्स, एटीट्यूड, ईटीसी, मतलब सभी जो रिकॉर्ड होते हैं बच्चे के वो इस एनेक्डोटल में रखे जाते हैं। सेकेंड क्या है? कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड, इसमें बच्चे के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे एकेडमिक, अटेंडेंस, बच्चे कितने दिन आया कितने दिन नहीं आया, अचीवमेंट कि बच्चे ने क्या क्या अचीवमेंट किए हैं, ईटीसी। इसमें सभी बच्चे के जो एकेडमिक होते हैं सब रखे जाते हैं। तो आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। एनेक्डोटल माने ए माने ऑल ओवर, जो बच्चे के सभी रिकॉर्ड होते हैं ये इसमें रखे जाते हैं। और सी माने क्लासरूम के, मतलब जो क्लास की एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, अचीवमेंट, अटेंडेंस, एकेडमिक, ये सब क्या है, ये सेकेंड में रखी जाती है। ओके, तो इससे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं रिकॉर्ड के बारे में। ओके, अब देखते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वह अपने कार्य पत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे। इन फोल्डरों को डैश डैश क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो, दत्त कार्य, परियोजना कार्य, घटना, वृत्तांत, अभिलेख। तो अभी मैं आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पोर्टफोलियो। कि जो शिक्षिका है उसका कहना है कि पोर्टफोलियो की फाइल में अपने जो उसका फोल्डर है उसमें सारी जानकारी, जो सामग्री उसमें है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पोर्टफोलियो, यानी ए इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए,
प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग है। मतलब जो कक्षा 1, 2, 5 तक के बच्चे होते हैं उनका आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? गृह कार्य दिख दें, आवधिक परिभाषाएं दिख दें, पोर्टफोलियो, योगात्मक कार्य। गृह कार्य यदि आप अधिक देंगे तब भी बच्चा बोर हो जाएगा, परिभाषाएं देंगे, योगात्मक कार्य करवाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर सी यानी पोर्टफोलियो। जब आप पोर्टफोलियो में की फाइल ओपन करेंगे तो उसमें बच्चे की सारी जो जानकारी है सर्वश्रेष्ठ, तो उससे आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी कि बच्चे ने कितनी उपलब्धियां हासिल की, कितनी एक्टिविटीज़ की। इस टाइप की सारी जानकारी पोर्टफोलियो के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएंगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह, परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह, प्रश्न अनुसार लिखित उत्तरों का संग्रह, प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर डी यानी प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह, डी इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। डैश के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। इन्हें रिकॉर्ड वाला आपने पॉइंट करवाया था उसके बारे में पूछा गया है। यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। यह घटनाओं का सही वर्णन है, यह बच्चे की व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। डैश के अलावा, पहले आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, अलावा मतलब नहीं में निगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन, ये तो सही है यानी ये पॉइंट सही है। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य और इसलिए शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्ट फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। हाँ, फीडबैक उपलब्ध कराता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बी यानी बी इसका सही है। निगेटिव का भाई निगेटिव, यह घटनाओं का सही वर्णन करता है, ये भी पॉइंट सही है। यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है, भी पॉइंट सही है। केवल नहीं पूछा है तो इसका मतलब ये वाला जो बी वाला है ये इसका राइट आंसर है। ओके, बी इसका राइट आंसर है। ये हुआ क्वेश्चन। आप लोगों को पॉइंट कैसा लगा? यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।